भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम ने भाजपा मुख्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था को रोकने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में आज भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने 2014 से पहले की आर्थिक स्थिति पर चर्चा करते हुए कहा कि जब पूरी दुनिया टैरिफ और प्राइसिंग की चुनौती से जूझ रही है, सप्लाई चेन पर दबाव कई देशों की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। ऐसे समय में भारत की रेटिंग अपग्रेड होकर ट्रिपल बी माइनस से ट्रिपल बी फ्लैट और आउटलुक वेरी पॉजिटिव होना इस बात का प्रमाण है कि भारतीय अर्थव्यवस्था न सिर्फ मजबूत है बल्कि सही दिशा में आगे बढ़ रही है। वैसे तो मालूम है कि आज जिस तरह के देश के हालात है और कांग्रेस पार्टी की जो कोशिशें हैं कि देश के अर्थव्यवस्था जिस तरह से उन्होंने चरमरा दिया था 2014 तक, उसी तरह से देश की अर्थव्यवस्था को की जो तेजी से बढ़ रही है उसको रोकने का काम करें। लेकिन जिस तरह की पॉलिसी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपनाई है पिछले 2014 से, आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि देश की अर्थव्यवस्था न तो सिर्फ बहुत मजबूत हुई है बल्कि तेजी से दौड़ रही है। और पूरे दुनिया के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो ग्लोबल इकोनॉमी जबकि कंट्रैक्शन हो रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में सिर्फ पॉजिटिव सिग्नल्स पूरे दुनिया के इकोनॉमिस्ट से या ऐसी संस्थाएं जो अर्थव्यवस्था देखती हैं उनसे पॉजिटिव सिग्नल्स ही इंडिया के बारे में आ रहा है। जब लोग कहते हैं इंडिया इज द शाइनिंग स्टार तो कांग्रेस को दर्द होता है। समझ सकते हैं कांग्रेस को कि इसलिए दर्द हो सकता है कि 2004 में जब हमने उनको इकोनॉमी जब सौंपी थी तो उस वक्त बहुत ही अच्छी हालत में इकोनॉमी थी और जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स उस वक्त देखते हैं तो लगता है कि जब वापस हमें मिला 2014 में, वापस जब उन्होंने 10 साल बाद इकोनॉमी वही इकोनॉमी जब हमें सौंपी तो सारे मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स जो बहुत अच्छे लगते थे वो सारे टेरेबल शेप में थे और देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल गंभीर हालत में थी। या तो आप कह सकते हैं पॉलिसी पैरालिसिस थी या फिर सिर्फ दो तीन चीज़ें के लिए देश की अर्थव्यवस्था को जाना चाहता था या देश को जाना जाता था कि यहाँ पर स्कैम हो रहे हैं, पॉलिसी पैरालिसिस है और जो देश की ग्रोथ रेट जो है वो नीचे जा रही है। लेकिन 2014 के बाद चाहे वो एनपीए हो, चाहे कोई भी ऐसी समस्याएं हो, सबको समाधान निकालते हुए जिस तरह से हम आगे बढ़े हैं, तो आज मैं आपके सामने जब कहता हूं कि देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है तो उसका संकेत दुनिया के ग्लोबल इंस्टीट्यूशन और रेटिंग एजेंसी से भी आती है। आज मैं देखता हूं कि रेटिंग एजेंसी ने पूरे दुनिया में किन देशों को रेटिंग अपग्रेड किया है, तो आपको गिनती में भी नहीं आएंगे कि रेटिंग एजेंसी ने अपग्रेड किया है। 18 साल बाद जब टैरिफ के बारे में दुनिया से जूझ रही है, टैरिफ के इश्यूज से लेके या फिर प्राइसिंग के इश्यूज से जो सप्लाई चेन का प्राइसिंग का इम्पैक्ट आ रहा है उससे जूझ रही है, ऐसे में ग्लोबल इकोनॉमी और देश के बहुत सारे देश की अर्थव्यवस्था जो है कहीं ना कहीं चरमरा रही है। वैसे में भारत का रेटिंग अपग्रेड ट्रिपल बी, एसएनपी ने किया ट्रिपल बी माइनस से ट्रिपल बी फ्लैट और आउटलुक भी है वेरी पॉजिटिव। उससे क्या संकेत मिलता है कि देश की अर्थव्यवस्था जो है मजबूत नहीं बहुत मजबूत है और सही डायरेक्शन में है। और इससे क्या होगा, जब रेटिंग अपग्रेड होता है तो बहुत पॉजिटिव सिग्नल्स पूरे दुनिया से आता है। दुनिया के हर लोग कहते हैं कि आज भारत की जो पॉलिसी जो इनिशिएटिव है सरकार की, जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किया सरकार ने, जो पॉलिसी मेजर्स लिए हैं, उसकी वजह से ही आज जो है ये ग्रोथ में कंटिन्यूटी रहेगी, जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहेगी, जो सरकार के बारे में जो उसके लिए मैं भारत को जनता को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने ऐसी सरकार दी जो बार बार कंटिन्यूटी है सरकार के प्रधानमंत्री तीसरी बार बने हैं। इससे भी दुनिया के बड़े बड़े संस्थाओं को और ग्लोबल निवेशक को सबको ये कंफर्ट आया कि भारत में कंटिन्यूटी भी है, उसका भी बहुत बड़ा एडवांटेज है। और प्राइसिंग पॉइंट पे भी बहुत बड़ा एडवांटेज जो है रेटिंग एजेंसीज के अपग्रेड होने से भारत को मिलेगा। एक्सटर्नल डेट खास के जो है एक्सटर्नल डेट है वो उससे काफ़ी उसमें थोड़ा गिरावट आएगी जो इंटरेस्ट रेट दर में, और उसका डायरेक्ट बेनिफिट जो है देश की अर्थव्यवस्था को मिलेगा। अब आज मैं कुछ आंकड़े आपके सामने देना चाहता हूं। जैसे ग्रोथ के बारे में मैं कह रहा था, जो खासकर जब अपग्रेड होता है रेटिंग अपग्रेड तो देखते हैं कि ग्रोथ के बारे में क्या व्यू है रेटिंग एजेंसीज का। तो पिछले 3 साल से हम जो वेटेड एवरेज ग्रोथ रेट है हमारा 8% है। जो दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये हमको फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी जो है लार्ज इकोनॉमी उसके श्रेणी में डालता है। फास्टेस्ट लार्ज इकोनॉमी जो है उसके ग्रोइंग इकोनॉमी में उसके श्रेणी में नंबर 1 पे रखता है। इसलिए कि पिछले 3 साल में 8% कोई फास्टेस्ट जो है लार्ज इकोनॉमी इतनी फास्ट ग्रो नहीं हुई है, इसलिए उस श्रेणी में
सिर्फ 3 साल में अगर का एवरेज निकाले। लेकिन अगर करंट ईयर का देखें तो 6.5% है। आरबीआई ने जो संकेत दिए हैं वो 6.5% का दिया है। लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली कि आईएमएफ के जो आउटलुक है वो टैरिफ के बाद भी, सारे जो अनसर्टेनिटीज के बाद भी 6.2% जो था उसको रिवाइज करके 6.4% रिसेंटली किया है, और साथ साथ जो है रेटिंग अपग्रेड भी आया। ये अपने आप में दर्शाता है कि देश की अर्थव्यवस्था सही हाथ में है और मजबूत हाथों में और तेजी से दौड़ रही है। राष्ट्र सर्वप्रथम